अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप जब आउटरीच करते हैं लोगों को तो सबसे बड़ा मसला जो होता है वो होता है आपकी ईमेल एड्रेस। अगर आप एक पर्सनल जीमेल एड्रेस से किसी को ईमेल करते हैं तो वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता, जिसकी वजह से क्लाइंट्स आपको सीरियसली नहीं लेंगे और मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक प्रॉपर कस्टम डोमेन की ईमेल के साथ उन्हें मैसेज करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा और आप इवन अगर ज़्यादा भी चार्ज करेंगे तो ब्रांड्स विल बी मोर लाइकली टू बाय योर सर्विस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्जैक्टली ये सिखाने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना डोमेन कैसे ले सकते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 उस डोमेन के साथ आप एक ईमेल किस तरह बना सकते हो। मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ वो इंटरनेट पे सबसे सस्ता तरीका है अपनी ईमेल लेने का। इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा तरीका। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी बिजनेस ईमेल बनाना, और उसके लिए हमें होस्टिंगर पे आना पड़ेगा। होस्टिंगर का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। हमने करना सिंपली है कि हमने यहाँ पे सर्विसेज में जाना है। अगर तो आपके पास ऑलरेडी एक डोमेन अवेलेबल है तो फिर आप सिंपली यहाँ पे बिजनेस ईमेल में जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको एक डोमेन भी साथ चाहिए जो कि बहुत ही सस्ती प्राइस में आपको मिलेगा, आजकल तो उनके डिस्काउंट के बाद मेरा नहीं ख्याल आपको पूरी इंटरनेट पे किसी और भी प्लेटफॉर्म पे इनसे कम प्राइस का डोमेन मिलेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में आना है, जिसमें आपको साथ साथ एक पूरी वेबसाइट भी आप वर्डप्रेस की बना सकते हैं अगर आप पोर्टफोलियो वगैरह बनाना चाहते हैं। और ये सारा कुछ आपको मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लेम डील में जाऊँ तो वो सिर्फ आपको $2 पर मंथ में आपको मिलेगा अगर आप प्रीमियम प्लान लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा सस्ती प्राइस है। अब अगर आपने होस्टिंग ऑलरेडी परचेस कर लिया है तो आप बेसिकली थोड़ा सा मेरे ख्याल से 30 सेकंड्स या 1 मिनट आगे स्किप करें, बिकॉज मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको इसमें मिलेगा क्या। बेसिकली आपको 3 वेबसाइट्स मिलेंगी। 3 वेबसाइट्स आप बना सकते हैं। आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट हो सकती है, मे बी एक आप ऑनबोर्डिंग वेबसाइट अपने क्लाइंट्स के लिए बना सकते हैं। 3 डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स आप बना सकते हैं। उसके साथ साथ आपको 20 GB ऑफ स्टोरेज मिलेगी, जो कि SSDs हैं, तो बहुत फास्ट स्पीड होगी इनकी। साथ साथ आपको 2 मेल बॉक्सेस मिलेंगे। मेल बॉक्सेस बेसिकली 2 ईमेल्स आपको मिलेंगी अपने ब्रांड के लिए जो आप यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ आपको 1 साल का फ्री डोमेन भी मिलेगा। तो ये सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं इसमें। उसके अलावा अगर आप AI से अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बिजनेस प्लस AI वाला प्लान भी परचेस कर सकते हैं। तो लेकिन मैं अभी यहाँ पे प्रीमियम प्लान परचेस करने वाला हूँ। और बाय द वे, आप ये जब परचेस करेंगे तो आप इसमें जाके अगर यहाँ पे हैव अ कूपन कोड को दबाएं तो यहाँ पे अगर मैं नाफे 3D लिखूंगा तो मुझे एक एक्स्ट्रा आई थिंक 20% ऑफ जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा पैसे बचा सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा आप 48 मंथ्स का प्लान लें अगर आपको बेस्ट वैल्यू चाहिए। लेकिन अगर आप 2 ईयर्स का भी लेंगे फिर भी मेरे ख्याल से आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल रही है इसमें। सो इसके बाद आपने अपना डोमेन सर्च करना है और आगे कंटिन्यू दबा देना है, जिसके बाद आप पूरा पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करें और मैं आपको फिर मिलूंगा। और तो जब आप अपना प्लान जो है परचेस कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे होस्टिंगर की डैशबोर्ड पे आएंगे, जिसमें आपने यहाँ पे नीचे ईमेल्स में जाना है। और ईमेल्स में जाने के बाद आपके पास आप देख सकते हैं हमें फ्री ईमेल जो है वो मिल रही है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट फ्री को दबाऊंगा। अगर आपको ज़्यादा ईमेल्स चाहिए, लेट्स से आपको 10 ईमेल्स अगर चाहिए, तो वो आप सारी यहाँ पे उनके प्लान्स वगैरह देख सकते हैं। वो भी लाइक सिर्फ ₹100 एक्स्ट्रा पर मंथ आपके लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से प्राइस बहुत ही अच्छी है उसमें। लेकिन हम यहाँ पे स्टार्ट फ्री को दबाने वाले हैं। और डोमेन आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ये परचेस किया हुआ है नाफे 3D वाला। तो मैं इसके साथ जो है एक ईमेल बनाना चाहूँगा, तो कंफर्म करते हैं। और आप देख सकते हैं अगेन ये फ्री है, तो मैं ज़रा फ्री ट्रायल स्टार्ट कर देता हूँ इसका। और यहाँ पे आपसे ईमेल का जो नाम है वो पूछेगा, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अपने हिसाब से समझ आए। मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा अगर आप नाम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेट्स से info@nafe3d.com या फिर hello@nafe3d.com। ये काफ़ी कॉमन से नाम है। मैं जो करने वाला हूँ वो है partners@nafe3d.com, बिकॉज ये मैं स्पॉन्सर्स वगैरह कर लेता हूँ तो उनके लिए ईमेल मैं यूज़ करने वाला हूँ। और साथ साथ पासवर्ड भी ऑब्वियसली आई डोंट थिंक मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि पासवर्ड को अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें और साथ साथ उसको कहीं सेव भी कर लें। और इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पे अपना जो मेल बॉक्स यूज़ करना चाहेंगे। अगर आप अपना ब्राउज़र पे ईमेल खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर ऐप्स में डालें लाइक जीमेल का ऐप या एप्पल मेल या आउटलुक वगैरह भी आप सेटअप कर सकते हैं इसमें। फिलहाल हम ब्राउज़र वाला करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको जीमेल के साथ भी सेटअप सिखा दूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज़रा लॉगिन को दबाते हैं और हमारा जो मेल बॉक्स है प्रीटी मच बन चुका है। मैं इसका सिर्फ पासवर्ड एंटर करूँगा यहाँ पे, और मैं अगर लॉगिन को दबाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपनी ईमेल के अंदर जो है आ चुका हूँ। अब यहाँ से मैं कहीं भी ईमेल भेज सकता हूँ और उनके पास प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से वो ईमेल जाएगी। मैं लेट्स से आपको अगर एक ईमेल भेज के दिखाऊँ और आपको दिखाऊँ कि मेरे पास कैसे आती है। लेट्स से अगर मैं अपनी मेन ईमेल पे भेज दूँ इससे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्रोफेशनल तरीके से मेरे पास मेरी ईमेल जो है आ चुकी है फ्रॉम partners@nafe3d.com। एक मसला यहाँ पे ये है, अगर मैं पीछे जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम जो है पार्टनर्स आ रहा है, इसका नाम हमें रखना पड़ेगा। उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा होस्टिंगर के अंदर, और यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स में आऊँ और आइडेंटिटीज़ में जाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं partners@nafe 3D को सिलेक्ट करूँ और डिस्प्ले नेम इसका मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको लेट्स से अगर नाफे 3D रख दूँगा तो ये बेसिकली जो है सही हो जाएगा। और प्लस में आप सिग्नेचर भी इसमें अपना ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो आप प्रोफेशनल ईमेल्स देखते हैं उनके नीचे सिग्नेचर जो आ रहा होता है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने तरीके से। अब मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। एक तो ये है कि आप ईमेल्स फॉरवर्ड किस तरह कर सकते हैं अपनी किसी और ईमेल को, बिकॉज ऑब्वियसली इनका जो अपना UI है ये ज़ाहिर सी बात है आप यूज़ शायद ना करना चाहें। और लेट्स से अगर आपको
फ़ोन पे अगर नोटिफिकेशंस चाहिए तो वो आप किस तरह ले सकते हैं अपने जीमेल के ऐप पे किसी भी ऐप पे। तो वो मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूँ। उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। हमने वापस जाना है ज़रा अपने होस्टिंगर में, जो होस्टिंगर के यहाँ पे डैशबोर्ड है, और हमने नीचे ईमेल्स में जाना है जो हम पहले जहाँ पे थे, और यहाँ पे हम मेल बॉक्सेस में जाते हैं और यहाँ पे आके हम जाएंगे फॉरवर्डर्स में। फॉरवर्डर्स में जाके हमने यहाँ पे सिंपली क्रिएट अ फॉरवर्डर करना है, और यहाँ पे अपने जो 2 ईमेल एड्रेस है उसमें आपने अपनी एक्चुअल ईमेल एड्रेस डाल देनी है, जहाँ पे आपकी सारी ईमेल्स फॉरवर्ड हो जाएंगी। इसके बाद अगर मैं क्रिएट को कर दूँ तो ये सिंपली हमारा जो है हो जाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं हो चुका है। अब हमने करना सिंपली ये कि हमने इस ईमेल एड्रेस में जाना है और यहाँ पे आके सिंपली हमने इसे एक्टिवेट कर देना है। तो अब हमारा फॉरवर्डर जो है वो बिल्कुल सही काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि लेट से आप अगर अपनी ईमेल एड्रेस से, उसी ईमेल एड्रेस से आप ईमेल्स भेजना भी चाहते हैं, बिकॉज आपको भेजने के लिए अभी भी होस्टिंगर के अंदर आना पड़ेगा। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे कनेक्ट ऐप्स एंड डिवाइसेस में, और यहाँ पे हमें बेसिकली इसका होस्ट नेम और पोर्ट वगैरह दिखा रहा है हमें, जो कि हमने बेसिकली जीमेल के अंदर डालनी है। या फिर आप आउटलुक में भी डाल सकते हैं। मैं आपको जीमेल का तरीका बताने वाला हूँ, लेकिन आप सिमिलर तरीका यूज़ कर सकते हैं आउटलुक में भी। तो अभी मैं वापस आया हूँ जीमेल के अंदर, और यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँगा और सी ऑल सेटिंग्स को अगर हम दबाएं तो यहाँ पे हम जा सकते हैं अकाउंट्स एंड इंपोर्ट्स में। सही है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे और सेंड ईमेल एज वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप बेसिकली जाके ऐड अनदर ईमेल एड्रेस को करेंगे। अब मैंने ऑलरेडी ये ऐड की हुई है, लेकिन मैं आपको तरीका इसका बता देता हूँ। तो हमने ऐड अनदर ईमेल एड्रेस करना है, और यहाँ पे आपने बेसिकली नाम उसका लिखना है जो भी आप चाहते हैं यहाँ पे, और ईमेल एड्रेस आपने वही अपनी जो ईमेल एड्रेस होगी वो आपने लिख लेनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप को करेंगे, और यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है अपनी उस ईमेल का जो हमने पहले सेट किया था होस्टिंगर पे। और साथ साथ ये जो SMTP सर्वर है ना, इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा होस्टिंगर के अंदर, जो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटगोइंग सर्वर है हमारा SMTP। ये आपने सिंपली कॉपी कर लेना है, और आपने फिर यहाँ पे आके यहाँ पे ये पेस्ट कर देना है, और इसकी पोर्ट भी हमने सही वाली सेलेक्ट करनी है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 465 है। तो वहाँ पे 465 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने यूज़र नेम यहाँ पे डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है। मैं ये नहीं करने वाला बिकॉज मैंने ऑलरेडी अकाउंट ऐड कर लिया है। तो उसके बाद आपने ऐड अकाउंट दबा देना है, जिसके बाद आपकी ये जो होस्टिंगर वाली ईमेल है इस पर एक कॉन्फर्मेशन ईमेल आएगी। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ज़रा। बेसिकली इस तरह की आपके पास कॉन्फर्मेशन ईमेल आएगी, और आपने इस लिंक को क्लिक करना है, जिसके बाद आप अपने जीमेल वाले अकाउंट से ईमेल्स भेज सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊँ भेजने का तरीका क्या होगा, वो भी बहुत सिंपल है। अगर हम यहाँ पे कंपोज में आए, कंपोज में आप देख सकते हैं फ्रॉम में आपके पास 2 ऑप्शंस आ गए हैं। अब या तो आप अपनी एक्चुअल जो ईमेल एड्रेस है जीमेल वाली उससे भेजें, या फिर आप पार्टनर्स वाली जो नई ईमेल एड्रेस हमने बनाई है यहाँ फिर आप उससे भेजें। अच्छा यार, मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताता हूँ। आपने अपने ब्रांड के लिए, अपने फ्रीलांस करियर के लिए एक ईमेल तो बना ली है, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है एक वेबसाइट होना आपके पास, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होना, एक लैंडिंग पेज होना, या इवन अगर क्लाइंट्स को आप लेते हैं, क्लाइंट्स के साथ एक ऑनबोर्डिंग पेज होना, जिसमें आप बेसिकली क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकें और उनकी सारी डिटेल्स वगैरह जो उनके प्रोजेक्ट की हैं वो ले सकें। तो वो भी आप वर्डप्रेस पे आराम से बना सकते हैं। जो हमने प्लान परचेस किया उसमें वो भी इंक्लूडेड है। हमने सिंपली करना है, हमने यहाँ पे वेबसाइट्स में आना है, ठीक है। नीचे वेबसाइट लिस्ट में जाएंगे हम, और यहाँ पे आके आप बेसिकली वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने करना सिंपली है, हमने ऐड अ वेबसाइट में जाना है, और यहाँ पे वर्डप्रेस की वेबसाइट आप आराम से बना सकते हैं। आप इवन इनका AI टूल जो है उसको यूज़ करते हुए AI से भी वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप लवेबल से या किसी और वेबसाइट बिल्डर से बना के उसके बाद आप इसका जो कोड है HTML कोड, PHP कोड वगैरह, वो सारा आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं इसमें। तो वो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। मैं रिकमेंड करूँगा इनके वर्डप्रेस टूल के साथ जाएँ, बिकॉज इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और साथ साथ उसमें आपको ऑप्शन भी बहुत मिलते हैं, और बनाना भी आसान होता है काफ़ी। अब वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स किस तरह बनाते हैं, इस पर मेरा एक पूरा ट्यूटोरियल अवेलेबल है, जिसमें हम पूरा कवर कर रहे हैं कि आप किस तरह से वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं यूजिंग AI। तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। और अगेन, जो होस्टिंग की आपको प्राइस होस्टिंगर पे मिल रही है वो पूरी इंटरनेट में सबसे सस्ती प्राइसिंग है। तो आप इसका फ़ायदा डेफिनेटली उठाएं और अपने ब्रांड को ज़्यादा प्रोफेशनल बनाएं, ठीक है। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वन। आई रियली होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। आई रियली होप आप लोगों ने कुछ सीखा भी हो। कोई अगर आपके सवाल वगैरह है, कोई कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।